अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाओ किस चीज़ पे, फुट की मूवमेंट्स पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत एमसीक्यूज आते हैं इनसे। एक डॉर्सिफ्लेक्शन होती है, एक प्लांटर। ठीक है, ये टोस जब अपवर्ड जाती है ना, अपवर्ड, इसे हम कहते हैं डॉर्सिफ्लेक्शन। और यही टोस जब डाउनवर्ड मूव करती हैं, इसे हम कहते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन, ओके। अच्छा, फिर डॉर्सिफ्लेक्शन के लिए जो इंपॉर्टेंट मसल्स हैं कौन से हैं? टिबियलिस एंटीरियर, ठीक है, एक्सटेंसर लॉन्गस और एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। एक्सटेंसर लॉन्गस और साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट जो भूलना नहीं है, पेरोनियस टर्चियस। ये जो लेटरल कंपार्टमेंट का मसल है ना, वो डॉर्सिफ्लेक्शन। और प्लांटर फ्लेक्शन पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स कराते हैं। कौन से? गैस्ट्रोक्नीमियस, गैस्ट्रोक्नीमियस हो गया, सोलियस हो गया, प्लांटेरिस हो गया। ठीक है, ये हमारे पास प्लांटर फ्लेक्शन करते हैं। डॉर्सिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट याद रखना। देखो, डॉर्सिफ्लेक्शन एंटीरियर कंपार्टमेंट की करवा रहे हैं, तो नर्व कौन सी हुई? एंटीरियर कंपार्टमेंट की कौन सी नर्व है? कॉमन पेरोनियल नर्व। ठीक है, प्लांटर फ्लेक्शन की नर्व कौन सी हुई? पोस्टीरियर कंपार्टमेंट वाली। कौन सी है वो? टिबियल नर्व। प्लांटर फ्लेक्शन के साथ टिबियल नर्व। अब सेप्टेलर जॉइंट पे दो मूवमेंट्स हो रही होती हैं, एक इवर्जन होती है, एक इन्वर्जन। अब इवर्जन कौन सी? इवर्जन इन्वर्जन दोनों याद करना ज़रूरी है। इवर्जन कौन से मसल्स करवा रहे हैं? टिबियलिस एंटीरियर और पोस्टीरियस। और इन्वर्जन पेरोनियस लॉन्गेस, ब्रेविस एंड टर्चियस। देखो, ये टर्चियस में इसलिए वहाँ पे इतना जोर लगाया था कि ये इन्वर्जन करवाते हैं और डॉर्सिफ्लेक्शन। अगर एमसीक्यूज ऐसा है ना कि डॉर्सिफ्लेक्शन प्लस इन्वर्जन, इन्वर्जन, तो ये पेरोनियस टर्चियस है। ठीक है, पेरोनियस टर्चियस। और अगर आया डॉर्सिफ्लेक्शन प्लस इवर्जन, एवर्जन, तो ये हमारे पास टिबियलिस एंटीरियर आ गया। अब इवर्जन टिबियलिस एंटीरियर करवाना है ना। ठीक है, अब देखो ये फुट है, टिबियलिस जो है वो यहाँ पे मीडियल साइड पे इवर्जन करवा रहे हैं। इवर्जन, इवर्जन मतलब बाहर की तरफ मूव करना ना, बाहर की तरफ, इवर्जन। ठीक है, अगर हमारे पास एक्सट्रीम इवर्जन हुई, मतलब एक्सट्रीमली यू मूव किया फुट ने, एक्सट्रीम इवर्जन हुई, तो कौन सा टेंडन डैमेज होगा? एक्सट्रीम इवर्जन। एक्सट्रीम इवर्जन पे मीडियल कोलैटरल लिगामेंट या डेल्टोइड लिगामेंट, डेल्टोइड लिगामेंट। ठीक है, ये क्या था? एक्सट्रीम इवर्जन। अगर एमसीक्यूज आया एक्सट्रीम इन्वर्जन, इन्वर्जन, तो ये देखो, इन्वर्जन का मतलब है अंदर की तरफ मूव करना। जब अंदर की तरफ मूव करेगा तो लेटरल साइड वाली लिगामेंट काम देगी ना, लेटरल साइड पे जो अटैच है, लेटरल इन्वर्जन कर रहा है ना, तो देखो स्ट्रेन लेटरल साइड पे आता है ना जब हम अंदर की तरफ मूव करते हैं, एंड लेटरल साइड पे स्ट्रेन आता है ना। तो इसीलिए जब एक्सट्रीम इन्वर्जन होगी तो क्या डैमेज होगा? लेटरल कोलैटरल लिगामेंट। ठीक है, ग्रेटर देन कैल्केनियोफिब्यूलर लिगामेंट होती है, कैल्केनियोफिब्यूलर लिगामेंट, उससे ज़्यादा हम प्रेफर करेंगे लेटरल कोलैटरल लिगामेंट। और मीडियल में मीडियल कोलैटरल या डेल्टोइड लिगामेंट। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई? जीएमसीक्यूज वाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अच्छा, अब हमारे पास नर्व याद करते हैं हम, तो इसे हमने पेड और टिप से याद करना है। पेड का मतलब क्या है कि पेरोनियल नर्व है, पेरोनियल, कॉमन पेरोनियल नर्व क्या करवा रही है? इवर्जन। अगर इवर्जन लॉस हो गई और डॉर्सिफ्लेक्शन लॉस हो गई तो कॉमन पेरोनियल नर्व होगी, डॉर्सिफ्लेक्शन। ठीक है, और टिप हमने कैसे याद करना है? टिबियल नर्व। टिबियल नर्व क्या करती है? प्लांटर फ्लेक्शन साथ इन्वर्जन। ये इसका निमोनिक है, पेड और टिप से याद करनी है। ठीक है, फुट ड्रॉप किस नर्व की वजह से? कॉमन पेरोनियल नर्व। कॉमनली कॉमन पेरोनियल नर्व कहाँ पे डैमेज होती है? नेक ऑफ फिब्यूला पे। अच्छा, ये अब हमारे पास टेंडन रप्चर हैं। देखो, अगर बंदा खड़ा हो सकता है लेकिन उसका खड़ा होना बहुत पेनफुल है, या वॉक कर सकता है बट वेरी पेनफुल वॉकिंग, वेरी पेनफुल, तो कौन सा लिगामेंट रप्चर है? प्लांटेरिस। वॉक बट पेनफुल, प्लांटेरिस। अच्छा, कांट वॉक, चल ही नहीं सकता, जो एक्लीज टेंडन रप्चर है। ठीक है, और पेन ऑन वॉकिंग की वजह से कौन सी आर्टरी होती है? पॉप्लीटियल आर्टरी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज़ें दूसरी कर लो। देखो, हमने ग्लूटियल मसल्स कर लिए थे ना, मैक्सिमम मिनिमस, उसमें अब हमारे पास एक सुपीरियर ग्लूटियल नर्व होती है, एक इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व होती है।
ठीक है। सुपीरियर ग्लूटियल और इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व ये दोनों भी सैक्रल प्लेक्सिस की ब्रांचेज हैं, ठीक है, सैक्रल प्लेक्सिस से अराइज होती हैं, सैक्रल प्लेक्सिस से, ठीक है। अच्छा, सैक्रल प्लेक्सिस की जो ये दो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? जो सुपीरियर ग्लूटियल है ना, ये ग्लूटियल मीडियस और मिनिमस को सप्लाई दे रहा है, मीडियस और मिनिमस। और इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व जो है ना, ये ग्लूटियल मैक्सिमस को सप्लाई दे रही है, मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम ख़राब हो गया ना, मतलब इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व ख़राब हो गई, तो बंदा स्टैंड नहीं हो सकेगा फ्रॉम सिटिंग। और अगर हमारे पास सुपीरियर ग्लूटियल नर्व ख़राब हो गई, मतलब मीडियस ख़राब हो गया, मीडियस ख़राब होगा तो हमारे पास टेंडर प्लग्स लाइन होता है वो पॉजिटिव होगा, मतलब हिप जो है ना वो अपोजिट साइड पे सिंक हो जाएगी, ठीक है। राइट ग्लूटियल नर्व डैमेज है तो लिम्फ जो है वो लेफ्ट की तरफ सिंक हो जाएगी। और ऐसा सिनेरियो होएगा, हमसे मसल पूछ रहे होंगे या फिर नर्व पूछ रहे होंगे। ये हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ जो है वो क्या है? फीमोरल ट्रायंगल, ठीक है। फीमोरल ट्रायंगल की बाउंड्रीज देखो, बाउंड्रीज देखो, ये जो मसल नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये डक्टर लॉन्गस मसल है, डक्टर लॉन्गस। ये जो मसल नज़र आ रहा है ये sartorius मसल है, sartorius, ठीक है। और ये जो लिगामेंट नज़र आ रही है ये इंग्वाइनल लिगामेंट है। तो अब फीमोरल ट्रायंगल की ब्रांचेस क्या हुई? बाउंड्रीज। फीमोरल ट्रायंगल का मीडियल सरफेस कौन बना रहा है? डक्टर लॉन्गिस। इसका लेटरल सरफेस कौन बना रहा है? sartorius का मीडियल बॉर्डर। और इसके सुपीरियरली क्या है? इंग्वाइनल लिगामेंट है। और एपिक्स, जहाँ पे ये दोनों मीडियल और लेटरल बॉर्डर्स कंबाइन हो रहे हैं, वो एपिक्स बनाता है। अब इसके मेन चीज़ें जो है वो इसका कंटेंट्स हैं, ठीक है। इसमें फीमोरल कैनाल होता है ना यार, उसमें से क्या पास करता है हमारे पास? फीमोरल नर्व, फीमोरल आर्टरी, ठीक है, और वेन, ठीक है। ये हमारे पास मीडियल टू लेटरल, कैसे? मीडियल टू लेटरल वेन से याद करना है। वेन, आर्टरी, नर्व, सबसे लेटरल नर्व होती है, इसका निमोनिक वेन है, वेन। सबसे मीडियल वेन, फिर आर्टरी, फिर नर्व, ठीक है, मीडियल टू लेटरल। और अब फीमोरल आर्टरी को पल्पेट हम मिड इंग्वाइनल पॉइंट पे करते हैं, मिड इंग्वाइनल पॉइंट, फीमोरल आर्टरी को पल्पेट करते हैं मिड इंग्वाइनल पॉइंट पर, ठीक है। ये उसकी बाउंड्रीज है। मीडियल बॉर्डर sartorius, लेटरल बॉर्डर sartorius, मीडियल बॉर्डर एडक्टर लॉन्गिस, बेस इज बाय इंग्वाइनल लिगामेंट, एपिक्स इज बाय जहाँ पे दोनों ज्वाइन करते हैं। अब दिस इज लंबर ट्रायंगल। ये लंबर ट्रायंगल हमने पहले भी कवर किया है एब्डोमेन के साथ, पर यहाँ पे एक बार फिर कर देते हैं। ये जो नज़र आ रहा है ये वाला, दिस इज लंबर ट्रायंगल। ये इसके आगे जो मसल है ना, ये एक्सटर्नल ऑब्लिक है, मतलब एंटीरियर बाउंड्री ऑफ लंबर ट्रायंगल इज फाउंड बाय पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक। ये अब इसका पोस्टीरियर नसल जो नज़र आ रहा है ये लेटिसिमस डोर्साई है। तो इसका लंबर ट्रायंगल की पोस्टीरियर बाउंड्री के कौन बना रहा है? लेटिसिमस डोर्साई, ठीक है। और इसकी लोअर या इन्फीरियर पे क्या है? ये इलियक क्रस्ट है, इलियक क्रस्ट, ठीक है। एंटीरियर बाउंड्री क्या हुई? एक्सटर्नल ऑब्लिक, पोस्टीरियर बाउंड्री लेटिसिमस डोर्साई, ठीक है। और इन्फीरियरली इसके क्या है? इलियक क्रस्ट, ओके। अच्छा, अब एक और चीज़ आ गई है जिसे हम कहते हैं एडक्टर कैनाल, एडक्टर कैनाल। तो एडक्टर कैनाल की अब बाउंड्रीज क्या हैं? देखो, ये जो मसल नज़र आ रहा है ना, ये वाला, विच मसल इज दिस? दिस इज sartorius मसल, ठीक है, ये वाला sartorius मसल। ये जो मसल नज़र आ रहा है ये एडक्टर लॉन्गिस है, ये जो मसल नज़र आ रहा है ये वास्टस मीडियलिस है। इन्हीं मसल्स के दरमियान जो होता है कैनाल बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एडक्टर कैनाल। किन किन में? एडक्टर लॉन्गिस में, sartorius में और वास्टस मीडियलिस में। अब एडक्टर कैनाल की जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, वो कौन सी है? फीमोरल वेन, फीमोरल आर्टरी और फीमोरल नर्व की ब्रांचेस। कौन कौन सी ब्रांचेस? स्फीनस नर्व और नर्व टू वास्टस मीडियलिस, ठीक है। ये वास्टस मीडियल क्वाड्रेटिस फीमोरस के पार्ट्स थे ना, इसमें एक होता है वास्टस लेटरलिस, ठीक है। वास्टस लेटरलिस जो है ना, ये नी की स्टेबिलिटी करता है। अच्छा, ये मैंने इसलिए अभी बताया कि मुझे ये पॉइंट याद आ गया कि नी की स्टेबिलिटी के साथ मसल आता है, वो कौन सा है? वास्टस लेटरलिस, ठीक है। ये एडक्टर कैनाल के कंटेंट्स हैं। स्फीनस नर्व भी एडक्टर कैनाल में, ठीक है, और नर्व टू वास्टस मीडियलिस भी। अच्छा, फिर हमारे पास दो फोरामिनाज हैं, ग्रेटर शियाटिक और लेसर शियाटिक फोरामिन्स, ठीक है। ये क्यों बनती हैं? ये सैक्रोस्पाइनस और सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट्स नज़र आ रहे हैं ना, ये इस तरह अरेंज होती हैं कि ये दो फोरामिनाज बना देती हैं, ग्रेटर शियाटिक फोरामिन और लेसर शियाटिक फोरामिन।
ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से फिर एक मसल रन करता है जो इसे सुपीरियर और इन्फीरियर पार्ट में डिवाइड करता है। वो मसल कौन सा है? पिरिफॉर्मिस। ये पिरिफॉर्मिस इंपॉर्टेंट मसल है। अच्छा, ये क्योंकि ग्रेटर शियाटिक फोरामेन को डिवाइड कर रहा है। अब पिरिफॉर्मिस के ऊपर से जो नर्व और आर्टरी गुजर रही है ना, वो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व और सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी है, ठीक है। और जो इसके नीचे से गुजर रही है ना, वो इन्फीरियर ग्लूटियल है। उसके साथ और चीज़ें भी हैं, लेकिन ये चीज़ याद रखो, पिरिफॉर्मिस के ऊपर से सुपीरियर ग्लूटियल नर्व और आर्टरीज, ठीक है। अब ये देखो, ये कॉन्टेंट्स हैं, कॉन्टेंट्स। ग्रेटर शियाटिक फोरामेन पिरिफॉर्मिस के ऊपर से सुपीरियर ग्लूटियल नर्व और आर्टरी, पिरिफॉर्मिस के नीचे से इन्फीरियर ग्लूटियल वेसल, इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व, साथ शियाटिक नर्व, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व, पोस्टीरियर फीमोरल नर्व, नर्व टू क्वाड्रेटिस, नर्व टू ऑब्ट्यूरेटिस इंटरनस। अच्छा, अब ये चीज़ याद देखो, इस पे भी एमसीक्यूज आता है। ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस जो है ना, वो सैक्रल प्लेक्सिस से डायरेक्ट लंबो सैक्रल प्लेक्सिस की ब्रांच है, ठीक है। सॉस को और ऑब्ट्यूरेटर को, मसल को, दोनों को जो है ना, वो सैक्रल प्लेक्सिस ब्रांच दे रही है। दिस इज़ द एमसीक्यूज। देखो पॉइंट पॉइंट पे मुझे एमसीक्यूज याद आ रहे हैं, ये चीज़ें मत भूलना। सॉस और ऑब्ट्यूरेटर की इंटरनस की सप्लाई पूछते हैं अक्सर एमसीक्यूज में, तो डायरेक्टली सैक्रल प्लेक्सिस से इसकी सप्लाई आ रही है, ठीक है। उसके अलावा ऑब्ट्यूरेटर नर्व एंड इंटरपोडेंटल आर्टरी, ये कैसे आता है कि ये ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से इमर्ज होती है, लेसर शियाटिक फोरामेन में मूव करती हैं फिर, ठीक है। अक्सर यूँ आता है कि क्या चीज़ ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से इमर्ज करती है, तो वही एक ग्लूटियल, ये पोडेंटल नर्व और पोडेंटल वेसल्स हैं, ठीक है। देखो अब लेसर शियाटिक फोरामेन में भी यही होंगे, इंटरनल पोडेंटल वेसल्स, पोडेंटल नर्व, साथ नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस और टेंडन ऑफ ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस। बस ये हमारा लोअर लिम्ब बेसिक सारा अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों को डबल ए और रफ़ी बहुत इजीली ये रीड होगी और एमसीक्यूज़ भी इंशाल्लाह बहुत इजीली सॉल्व होंगे। दुआओं में याद रखें।